जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह पाक दे कोल जाके ते 50 नमाज़ां तो 5 नमाज़ां करवा लईं। जदों ये 5 नमाज़ां फिक्स हो गईयां ते अल्लाह पाक दी तरफों आवाज़ आई कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी उम्मत ते तू नमाज़ां 5 पढ़ोगे, लेकिन मेरा एहसान ये होएगा कि मैं तेनू ते तेरी उम्मत नू सवाब 50 नमाज़ां दा ही दे छड़ा। ये अल्लाह पाक दे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहि सलाम दे नाल होई। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने ते मेरी मुलाकात नबी दे लाडले पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल भी होई। जदों मैं उन्हां दे नाल मिलिया ते उन्हां ने मैनू आख्या कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ी जन्नत दी मिट्टी है ना, बड़ी पकीज़ा मिट्टी है। जन्नत दी मिट्टी बड़ी पकीज़ा मिट्टी है ते जन्नत दा पानी जड़ा है बड़ा मिठा पानी है। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जन्नत दी जड़ी ज़मीन है वो बिल्कुल हमवार है। जन्नत दी ज़मीन बिल्कुल हमवार है। ते ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों तू दुनिया ते जावें वापस, सब तो पहले जाके अपने उम्मतियां नू मेरा सलाम पेश कर। ये अल्लाह पाक ने इस उम्मत नू फजीलत दी है, मुकाम दिता है कि अल्लाह दा पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत नू सलाम कह रहे हैं कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों तू दुनिया ते जावें ते जाके मेरा सलाम अपने उम्मतियां नू आखी ते नाले आखी कि जन्नत दी मिट्टी बड़ी हमवार है, बिल्कुल चटियल मैदान बना छड़िया अल्लाह पाक ने। ते इस जन्नत दी मिट्टी दे अंदर, जन्नत दी ज़मीन दे अंदर दरख्त बीज लो, तुसी अपने नाम दे दरख्त बीज लो। जदों आके नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियां नू, अपने सहाबा नू ये बात कही कि मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल होई है, उन्होंने मैनू ये पैगाम दिता है। तो सहाबा कराम कहंदे ने ऐ अल्लाह दे रसूल जन्नत पता नहीं कित्थे है, असी इत्थे रहने हैं, असी जन्नत दे अंदर किस तरह दरख्त उगा सकते, उत्थे किवें असी शजरकारी कर सकते हैं, अपने नाम दे बूटे ला सकते हैं। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबियो तुसी अपनी ज़ुबान दे विचों ये अल्फाज अदा करया करो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जेड़ा बंदा अपनी ज़ुबान दे विचों ये 4 अल्फाज अदा करदा है, अल्लाह पाक उस बंदे दे नाम दे जन्नत दे अंदर 4 दरख्त बीज छड़ दे। खुद अल्लाह पाक इस बंदे दे नाम दे 4 दरख्त जन्नत दे अंदर उगा छड़ते ने। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने कि अल्लाह पाक नू ये 4 कलमे बड़े पसंद लगते हैं। अल्लाह नू ये 4 कलमे बड़े ही चंगे लगते ने, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ते नबी दा सहाबी बयान करदा है कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अरशाद फरमाया, एक दिन बैठे ने ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली ज़ुबान नू खोलिया ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबियो दुनिया ते जेड़ी चीज़ ते इस सूरज तलू हुंदा है, सूरज दी रोशनी पैंदी है, उन्नियां सारियां चीज़ां दे नालों मैनू ये 4 कलमे ज़्यादा अच्छे लगदे हैं। रोशनी घरां ते पैंदी है, कोठियां बिल्डिंगां महलां ते पैंदी है, हीरे जवरात ते पैंदी है, पहाड़ां ते चश्मियां ते नहरां ते पैंदी है, लेकिन नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने कि मैनू ये 4 कलमे इन्हां सारियां चीज़ां दे नालों ही चंगे लगदे ने। वो केड़े कलमे ने? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक दिन ना दरख्त बीजदे पे ने, दरख्त उगांदे पे ने ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा दे कोलों दी गुजरदे ने ते नबी फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबी ऐ अबू हुरैरा की करदा पे? अबू हुरैरा कहंदे ने अल्लाह दे रसूल मैं दरख्त उगांदा पे।
मैं दरख्त लगा रहे हैं, ये कल नूं बड़ा होएगा, साया देगा, फ़ायदा होएगा। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, ऐ मेरे सहाबी, क्या मैं तेनू इस दरख्त नालों भी बेहतर दरख्त ना दस देवां? आ जड़ा तू दरख्त बीजदा पिया उगांदा पिया, ये पता नहीं किदों बड़ा होएगा, क्या मैं तेनू इस दरख्त नालों भी अच्छा दरख्त ना दस देवां? सहाबी कहंदा अल्लाह दे रसूल क्यों नहीं? नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, ऐ मेरे सहाबी, तू अपनी ज़ुबान दे विचों ये अल्फाज पढ़िया कर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक तेरे नाम दे जन्नत दे अंदर 4 दरख्त ला छड्डणगे, जेड़े ये दरख्तां नालों कई हिस्से बेहतर ने, जिदे बारे नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि अगर कोई अरबी घोड़ा, अरबी नस्ल का घोड़ा जेड़ा अरब दे अंदर पाया जाता है, 100 साल दौड़दा रवे तो उस दरख्त का साया ही खत्म नहीं होंदा है, उस दरख्त का साया ही खत्म नहीं होंदा। वो 4 दरख्त अल्लाह पाक उन्हां बंदियां दे नाम दे जन्नत दे अंदर ला छड्डदे ने, जेड़ा बंदा अपनी जुबान दे विचों एक कलमे अदा करता है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मैं सफ़र ते जा रहे हैं, आपने मेरा बाजू पकड़िया ते असी दोवें सफ़र करते पे हैं। इन्हां सहाबाए कराम दी इज्जत ते अजमत दे क्या कहने, जिन्हां दा बाजू पकड़न वाला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्हां दे हत्थां दे विच हत्थ नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाए ने, ते जा रहे ने एक खुशक पत्तियां वाले दरख्त दे कोल जाके अल्लाह दा पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा हो जाता है, ते खड़े हो के नबी करीम ने उस दरख्त की टहनी नूं पकड़िया ते हिलाना शुरू कर दिता, जिस दे पत्ते खुशक हो चुके सी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों टहनी नूं हिलाया तो उस दरख्त दे सारे पत्ते नीचे गिर जाते ने। नबी करीम पुछदे ने, ऐ मेरे सहाबी, क्या तू मेरे कोलों पुछदा नहीं कि यह काम मैं क्यों कीता है? तू मेरे कोलों पुछदा नहीं? सहाबी कहंदा अल्लाह दे रसूल तुसी ये क्यों कीता है, ये काम तुसी क्यों कीता है? नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, सहाबिया मैं तेनों एक बात समझान लगे, एक तेनों मैं बात दसन लगे हैं जिहदी वजह तो ये मैं कम किया है। वो बात यह है कि मेरे सहाबी, ये जिस तरह दरख्त के पत्ते नीचे गिर गए ने, अगर तू अपनी जुबान दे विचों ये अल्फाज अदा करें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जिस तरह ये दरख्त के पत्ते सारे नीचे गिर गए ने, तेरे अल्फाज अदा करन दी वजह तो अल्लाह पाक तेरे सारे गुनाह ही नीचे गिरा देंगे। तेरे जिस्म ते जड़े गुनाह ने ना, ये तू कलमे अपनी जुबान दे विचों अदा करया कर, अल्लाह पाक तेरे गुनाहां नूं इसे तरह ज़मीन ते गिरा छड्डणगे। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि जेड़ा बंदा ये 4 कलमियां नूं पढ़दा है, 4 कलमे ने, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 4 कलमे ने। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, जेड़ा बंदा सिर्फ अपनी जुबान दे विचों एक कलमा पढ़दा है, सुबहान अल्लाह, छोटा जा कलमा है, छोटा जा, लेकिन ये मैंने बहुत बड़े ने। की मैना बनता है? सुबहान अल्लाह कि या अल्लाह तू पाक है, तू पाक है, केड़ी चीज़ तो पाक है, या अल्लाह तू कुंबे कबीलियां तो पाक है, खानदाना तो पाक है, औलादा तो पाक है, या अल्लाह तेरे नाल कोई चीज़ नहीं मिल सकती, हर चीज़ तो ही तू आला है, अफजल है। एक कलमे का मैना बनता है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, जेड़ा बंदा अपनी जुबान दे विचों सिर्फ एक कलमा पढ़ता है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक इस बंदे दे 20 गुनाह माफ़ कर छड्डदे ने ते 20 नेकियां दर्ज कर छड्डदे हैं। गुनाह करन लगे बंदे नहीं डरदे, गुनाह लिखे जा रहे ने, लेकिन नेकियां बंदियां कोलों थोड़ियां हुंदियां ने। कलमा सिर्फ एक अदा किया है, सुबहान अल्लाह, ते अल्लाह पाक ने तेरी जिंदगी दे 20 गुनाह मिटा के रख छड्डे। कितना मेहरबान रहमान,
हैं पिछले जुमे के अंदर दसिया सी कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने आवाज़ दे के आख्या कि आ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तेरी उम्मत का कोई बंदा नेकी का इरादा करेगा नेकी नहीं करेगा तो मैं उसकी नेकी दर्ज कर छड्डांगा। हले इरादा किया मैं नेकी दर्ज कर देवांगा। अगर कोई तेरी उम्मत का बंदा अपने इरादे के मुताबिक नेकी कर लैंदा तो मैं उस नेकी के बदले 10 नेकियां दर्ज कर छड्डांगा। हैं अगर कोई तेरी उम्मत का बंदा बुराई का इरादा करता है बुराई हले नहीं की तो ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तेरी उम्मत की उस बुराई नूं गुनाह बना के नहीं लिखांगा उदों तिकर जदों तेरी उम्मत का बंदा कोई गुनाह कर ना लवे उदों तिकर मैं नहीं लिखांगा। तो अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान है। बंदे ने अपनी जुबान दे विचों सिर्फ आख्या सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक ने इस बंदे दे 20 गुनाह माफ़ कर छड्डे ने ते 20 नेकियां दर्ज कर छड्डियां ने। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने फिर बंदा अपनी जुबान दे विचों कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने आसान जुमले ने। बंदा जड़ा कोई नहीं लिखिया पढ़िया वो भी ये पढ़ सकता है। जड़ा कोई नहीं इलम जानदा वो भी एक कलमियां नूं पढ़ सकता है। जेड़े बंदे ने आख्या अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि अल्लाह पाक इस बंदे दे भी 20 गुनाह माफ़ कर छड्डदा ते 20 नेकियां दर्ज कर छड्डदा हैं। 40 गुनाह माफ़ हो गए तो 40 नेकियां दर्ज हो गईयां। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने फिर ये बंदा अपनी जुबान चो अदा करदा है वला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक इस बंदे दे भी 20 गुनाह माफ़ कर छड्डदे ने तो 20 नेकियां दर्ज कर छड्डदे हैं। 60 नेकियां हो गईयां 60 गुनाह माफ़ हो गए। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने फिर हुणे बंदा कहंदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस बंदे ने आख्या तो अल्लाह पाक इस बंदे दे 20 गुनाह माफ़ कर छड्डदे ने 20 नेकियां दर्ज कर छड्डदे ने। ये 4 जुमले बंदे ने पढ़े ने। अल्लाह पाक ने इस बंदे दे नामा अमाल दे अंदर 80 नेकियां दर्ज कर छड्डियां ते 80 गुनाह माफ़ कर छड्डे हैं। कितना मेहरबान रहमान। ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने बंदा अपनी मगन है अपनियां सोचां दे अंदर ही मगन है टुरिया फिरदा एवें चलिया फिरदा। इस बंदे दी जुबान दे विचों ये अल्फाज निकले ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हैं चलदा फिरदा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है लेकिन अल्फाज यदि बंदे की जुबान दे विचों मुहब्बत के अंदर आके अपने रब नूं रब समझ के अपने रहमान नूं रहमान समझ के इस बंदे की जुबान ते कलमे आए ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि अल्लाह पाक इस बंदे के नामा अमाल दे अंदर 30 नेकियां दर्ज कर छड्डदे ने ते 30 गुनाह माफ़ कर छड्डदे ने। हैं बंदा वैसे भी तो बोलता ही फिरदा ना जी लोगों दियां चुगलियां करदा है गीबतां करदा है एक दूसरे के अंदर तानो तशनी करदा है उन्हां दे अंदर ऐब टटोलदा है एक दूसरे की टो के अंदर ही लग्या रहिंदा है। तो सानू चाहिए कि अपनी जुबान नूं लोगों दियां गीबतां चुगलियां करन तो एक कलमे पढ़ लवे बंदा अपनी आखरत नूं सवार लवे जिदे बारे असी नमाज़ां पढ़ते हैं जुमे पढ़ते हैं रोज़े रखते हैं कि साडा रब साडे ते राज़ी हो जाए तो असी उस रहमान नूं राज़ी करन वास्ते लोगों दियां गीबतां ना करया करिए कलमे पढ़ लिया करिए। ये अगली वो बात भी आ रही है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि मेराज दी रात मेराज का मौजू चल रहा है ना। मेराज की रात नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि मैं कुछ लोगों वेख्या मैं उत्थे कुछ लोगों वेख्या। नबी करीम इरशाद फरमांदे ने कि उन्हां दे ऐ वाले नाखून जेड़े ने अल्लाह पाक ने तांबे दे बनाए हुए ने। ये नाखून तांबे दे बनाए हुए ने। तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने मैं अपने गाइडलाइन तो जिबरील तो पूछया क्या जिबरील एक की वजह इन्हां दा केड़ा जुर्म है जेड़े इन्हां दे नाखून तांबियां दे बनाए गए ने ते अपने नाखूनां दे नाल ये अपने चेहरे नूं छिलदे पे ने लहू लुहान करदे पे ने अपने सीने नूं चीरदे पे ने इन्हां दा केड़ा जुर्म है। जिबरील कहंदे ने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जेड़े लोगों दियां गीबतां करया करदे सन।
दुनिया ते रह के लोगों दियां गीबतां करया करदे सन ते उन्हां दियां इज्जतां दे अंदर तानो तशनी करया करदे सन। अज अल्लाह पाक ने इन्हां नूं ये सज़ा दित्ती है। क़यामत पता नहीं किदों बरपा होनी है, क़यामत पता नहीं किदों आनी है, लेकिन इन्हां लोगों नूं ये सज़ा दित्ती जाएगी कि तांबे दे नाखुनां दे नाल अपने हत्थां दे नाल अपने चेहरिਆਂ नूं लहू लुहान करदे ने, अपने सीनिਆਂ नूं लहू लुहान करदे ने। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सहाबा कराम दे अंदर बैठे ने ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, ओ मेरे सहाबियो, किसी दी गीबत करना ज़ना नालों भी बुरा काम है। किसी दी गीबत करना ज़ना नालों भी बुरा काम है। सहाबी पुछदा तड़प के, ऐ अल्लाह दे रसूल, ज़ना नालों किवें बुरा काम हो सकता है? नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने बेहतरीन उस्ताद बना के इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया है। मेरे नबी ने अपने सहाबी नूं बात समझा छड़ी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, ओ मेरे सहाबी जी, अगर तू ज़ना करेगा, ये हुण तेरा मामला है ते तेरे रहमान दा मामला है। तू अपने अल्लाह दे कोलों अपने गुनाह दी तौबा कर लेगा, माफ़ी मंग लेगा ते अल्लाह पाक तेरे उस गुनाह नूं माफ़ कर छड्डणगे। लेकिन अगर तू किसी दी गीबत कीती है, चुगली कीती है, जदों तिकर तैनूं वो बंदा माफ़ नहीं करेगा, रहमान ने माफ़ नहीं करना, उस अल्लाह ने तेनू माफ़ नहीं करना। पता चलिया कि जड़ी गीबत है, चुगली है, किसी दे ऐब टटोलने ने, ये ज़िना नालों भी बुरी चीज़ है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुण बात ज़रा तवज्जो दे नाल सुनना। असी लोगों दियां गीबतां करते हैं, चुगलियां करते हैं, तो असी बात ये कहने हैं कि वो काम करी तो जांदा है, मैं किहड़ी गीबत कीती है, वो काम करी जाता है, वो अंदर ऐब पाया जाता है। यही सवाल नबी दे सहाबी ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किया, ऐ अल्लाह दे रसूल, गीबत कहंदे किनू ने हैं? असी तुहाडे कोलों सीखण आए हैं। नबी दे शागिर्द ने, समझाण वाला उस्ताद अल्लाह पाक ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बनाया। ते सहाबी पुछदा, अल्लाह दे रसूल, गीबत दी सज़ा इतनी सख्त है, इतना उसका जुर्म सख्त है, सानू दसो ते सही कि गीबत कहंदे किनू ने? नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात समझाई। ऐ मेरे सहाबी, ऐ सवाल करन वालिया, गीबत ओनू कहा जाता है कि अगर तू किसी शख्स की कोई बात उसकी पीठ के पीछे करें, अगर वो शख्स उस बात नू सुन लवे तो उन्होंने नापसंद करे, उस बात नू नापसंद करे कि मेरी ये बात इसने क्यों की। सहाबी कहता, अल्लाह के रसूल, अगर ये बात वो अंदर पाई जाए, मिशकात शरीफ की हदीस हैं, अल्लाह के रसूल, अगर ये बात उसके अंदर पाई जाए, ये जुर्म पाया जाए, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, इनू ही गीबत कहते हैं। पाई जा रही है तो तू उसकी बात नू बयान कर रहे हैं, इसनू गीबत कहते हैं। अगर उसके अंदर ये ऐब जुर्म नहीं पाया जा रहा तो तू बात कर रहे हैं उसके खिलाफ, तो ये गीबत नहीं होएगी, बल्कि तू उस पर बुहतान लगा रहे है। अगर बात नहीं पाई जा रही, असी किसी के बारे कहने हैं कि बंदा इंज दा है, उसके अंदर ये बात नहीं पाई जा रही तो असी उस पर बुहतान लगा रहे हैं। अगर उसके अंदर ये बात मौजूद है, असी उसकी पीठ पीछे बात करते हैं तो इसनू गीबत किया जाता है। जिस गीबत के बारे अल्लाह पाक अपने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससु वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। अल्लाह पाक ने उन्होंने लोगों को मुखातब किया जिन्होंने कलमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़िया। अल्लाह पाक ने किसी असाई यहूदी को नहीं मुखातब किया। अल्लाह पाक फरमा रहे ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लेकर आए हो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, के तुसी बदगुमानियां तो बच के रहना, किसी के बारे बदगुमानी नहीं करनी। ये बंदा कला मस्जिद के अंदर बैठा है तो की करता पे हैं? दिमाग सोचते हैं, असी अपने दिमागों को लड़ाई खलोते हैं। ये बंदा इस गली के विचों 2 बारी गुजरिया तो क्यों गुजरिया? ये बदगुमानियां ने। अल्लाह पाक अपने मोमन बंदियां नू, अपने नबी दे मनन वालियां नू बात समझा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ए लोगो जो ईमान लेके आए हो, बदगुमानियां तो बच जाना। अल्लाह जी क्यों बचना? इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्म, अल्लाह पाक फरमाते ने, इन्ना बदगुमानियां दे विचों बहुत बड़े गुनाह पैदा हो जाते हैं।
एक बंदा अपने काम जा रहा है, शरीफ बंदा है, अच्छा बंदा है, वो गुजर गया हुण असीं पिछे गल्लां करी जाने पता नहीं क्यों गुजरदा, इत्थों दी क्यों गया है, मस्जिद के अंदर कोई बंदा बैठा है क्यों बैठा है। असीं एक नेक बंदे ते तुहमतां लगा के गुनाह खट्टी जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने गुनाह दियां जड़ां नूं खत्म कीता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्म। अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने वला तजस्ससू ते जसूसियां ना करया करो, किसी दियां जसूसियां ना करया करो। अकवाले ज़री दे अंदर ये बात लिखी होंदी है कि जिहड़ी गंदी मक्खी होंदी है ना, गंदी मक्खी इंसान दा सारा खूबसूरत जिस्म छोड़ के जिथे जख्म होवे फोड़ा बनया होवे उत्थे बहंदी है जा, जिहड़ी गंदी मक्खी होंदी है। अगर कोई बंदा अच्छा है, इंसान अच्छा है, उहदे अंदर कोई खामी पई जाती है तो असीं उहनूं पकड़ लईए, लोगों के अंदर उछालना शुरू कर दईए। नहीं साथियों, ये बात मोमन दी नहीं हो सकती, मुसलमान दी ये बात नहीं हो सकती। अल्लाह पाक फरमांदे ने वला तजस्ससू ते जसूसियां भी नहीं करनियां। अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा ते एक दूसरे दियां गीबत ते चुगलियां भी नहीं करनियां। ये अल्लाह पाक हुक्म नाज़िल कर रहे हैं, अहकाम नाज़िल कर रहे हैं कि एक दूसरे दियां गीबतां नहीं करनियां। अगे अल्लाह पाक बात समझाते ने अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही। जिवें तुसीं गीबतां करदे हो ना, अल्लाह पाक बात समझाते ने कि मेरे मोमन बंदे हो, अगर तुहाडा सका भाई फोत होया पिया तो तुहानूं कोई बंदा कहे कि इसका गोश्त खा तो तुसीं खा लोगे। तुहाडा सका भाई फोत होया पिया, मरिया पिया तो हुण तुहानूं कोई कहे कि इसका गोश्त खा तो तुसी खा लोगे। अल्लाह पाक ने सवाल करके जवाब भी खुद दे दिता, फकरिहतुमू, तुसी इस तो कराहत करोगे, ये काम तुसी नहीं करोगे। अल्लाह पाक ने बातां समझा के आख्या वत्तकुल्लाह, ये तुसी काम नहीं करते तो हुण अल्लाह तो डर जाओ, वत्तकुल्लाह, अल्लाह तो डर जाओ, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। हुण अल्लाह तोबा कबूल करन वाला भी है ते रहम करन वाला भी है। अगर तोड़े तो ये कमियां कोताहियां हो गई तो अपने रहमान तो माफ़ी मांग लो। अल्लाह पाक ने बात समझा के आखिर ते अपनियां सिफतां बयान कीतियां ने, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अगर तुसी ये कमियां कम कर लेने, खामियां तोड़े अंदर पाइयां जा रही हैं तो हुण टाइम है अपने रहमान तो माफ़ी मांग लो, क्योंकि वह तोबा भी कबूल करदा ते रहम भी करदा बंदे हैं। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कब्रस्तान दे विचों गुजरे जा रहे ने ते अल्लाह पाक अपने नबी नूं मोजज़े इस करके दिखाते ने कि ताकि नबी उन्हां मोजज़ियां नूं अपनी उम्मत दे अंदर बयान करे। किसी दे अंदर कोई खामी है, कोई बुराई है तो नबी दा उम्मती उन्हां चीज़ां तो बच जावे। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान दे विचों गुजरते पे ने तो नबी करीम अपने सहाबा कराम नूं इरशाद फरमाते ने क्या जिहड़ा कब्र दे अंदर बंदा है ना, इन्हां दो कब्र वालियां नूं अजाब हो रहे, इन्हां दो कब्र वालियां नूं अजाब हो रहा। सहाबा कराम कहते हैं अल्लाह के रसूल की वजह की जुर्म है इन्हां दा। ते नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्हां दी कमी कोताही ये है कि एक बंदा इन्हां दे विचों पेशाब वाले छिट्टियां तो नहीं सी बचदा, अपने आप नूं पेशाब दे छिट्टियां तो नहीं सी बचांदा। अल्लाह पाक ने इस दी कब्र नूं जहन्नम बना छड़े। ते दूसरे बंदे दी कमी की है, खता की है, जुर्म की है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये लोगों दियां गीबतां करया करदा सी। और जुर्म बयान नहीं फरमाए कि नमाज नहीं सी पढ़दा, रोज़े नहीं सी रखदा, हज ज़कातां इन्हें नहीं दित्तियां, कोई जुर्म नहीं, सिर्फ एक जुर्म है कि लोगों दियां गीबतां करया करदा सी। साथियों, पता चलिया कि बंदा अगर नमाजी है, रोज़े रखदा है, हज करदा है, उमरे करदा है, ज़कातां अदा करदा है, लेकिन अपने मुसलमान वीर दे बारे अपने दिल दे अंदर मैल ही लई फिरदा ते इस दियां नमाज़ां इस नूं कम नहीं आउणगी, इस नूं कोई फ़ायदा नहीं देणगियां। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातां बयान करके आखिर ते एक बात दसी कि ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे सहाबियों, इंसान होने के बावजूद इंसान तो कमी हो जाती है, खता हो जाती है, किसी की गिबत चुगली कर ली है तो हुण उस बंदे दे कोलों जाके माफ़ी मांग,
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ माफ़ी मंग, ऐ अल्लाह दे रसूल अगर वो बंदा फोत हो गया, इस दुनिया तो चलिया गया, या अल्लाह दे रसूल वो बंदा इतनी दूर रहिंदा जिथे असी नहीं जा सकते, जिहदे कोले असी नहीं जा सकते, तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या हुण इस दा हल ये है कि जदों तेरे दुआ वास्ते हथ उठन तो उन्हां दुआवां दे विच तेरी ये भी दुआ शामिल होवे कि या अल्लाह मैनू भी माफ़ कर दे ते उन्हों भी माफ़ कर दे जिहदी मैं गीबत की। ये इस दा कफारा बनेगा। हुण तेरी दुआ वास्ते हथ जदों भी उठणगे उस बंदे वास्ते मगफरत तैनूं करनी पएगी, ਉਹਦੇ वास्ते अल्लाह पाक दे कोलों माफ़ी मंगनी पएगी। साथियों ये बात अल्लाह पाक ने अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं समझाई है ते अल्लाह दे नबी ने उम्मतियां नूं समझाई है। जिहड़ी बात मैनू इस हदीस दे अंदरों समझ आई है, नुकता मैनू नज़र आया है, जदों असी किसी वास्ते दुआ हथ चुक के दुआ करांगे तो साडा दिल उहदे वास्ते नरम हो जाएगा। बंदा उहदे वास्ते ही दुआ करदा ना जिहदे नाल मुहब्बत हुंदी है, प्यार हुंदा। किसी दूसरे दुश्मन वास्ते भी किसी बंदे ने दुआ कीती, ਉਹਦੇ वास्ते ही दुआ करदा जिहदे बारे इस बंदे दा दिल साफ हुंदा है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मुहब्बत अखुवत दा पैगाम अपनी उम्मत नूं दिता कि जदों दुआ करो तो लोगों वास्ते भी दुआ करया करो, अपने हथ उठाओ तो उन्हां वास्ते भी दुआ करया करो। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तहरा मुतहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दियां नूं जेड़े मरे पे ने, जेड़े मर गए ने, उन्हां नूं भी बुरा भला कहण तो मना फरमा छड्डिया है। सवाल करने वाले ने आख्या अल्लाह दे रसूल है ही इंज दा सी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने वो चंगा सी ते तावी अपने आमाल तिकर अपनी पहुँच तिकर पहुँच गया, अगर बुरा सी ते तावी उतों तिकर पहुँच गया। की मतलब है कि अगर वो बंदा बुरा सी ते अपने अल्लाह पाक दे अजाबां दा मुस्तहिक बन गया, अगर वो बंदा चंगा सी ते वो जन्नती बन गया। साडे कहण दे नाल कोई जन्नती ते जहन्नमी ते नहीं बन सकता है। इस करके नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा फोत हो जावे तो उसकी भी बुराई बयान ना करो, लोगों के अंदर उसकी बुराई बयान ना करो। ये बातां ने जड़ियाँ नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज दी रात देखियाँ। आखिरी बात नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने कि मैं जन्नत की सैर करता पाया तो मैनू उम्दा किस्म की खुशबू आई, बहुत ही अच्छी किस्म की खुशबू आई। हालांकि जन्नत की खुशबू तो सारी अच्छी है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हले बंदा जन्नत तो 50,000 साल के फासले ते दूर होएगा कि जन्नत की खुशबू उत्थे आ जाए, बंदे नूं उत्थे जन्नत की खुशबू आ जाएगी। लेकिन नबी जन्नत की सैर करते पे ने ते नबी करीम इरशाद फरमाते हैं मैनू बड़ी उम्दा किस्म अच्छी किस्म की खुशबू आई जिहड़ी मैनू चंगी लगी। तो मैं जिबरील नूं पुछया ए जिबरील आ खुशबू कित्थों आंदी पई है, आ खुशबू कित्थों आंदी पई है। जिबरील कहंदे ने ऐ अल्लाह दे रसूल ये खुशबू फिरौन दी बेटी नूं कंगी करन वाली औरत दे ओहदे बच्चियां दी है। फिरौन दी बेटी नूं एक औरत नुकरानी जड़ी रखी हुई है, काम करन वास्ते घर के अंदर रखी है, फिरौन ने रखी है, फिरौन ने उन्हें रखी है तो वही बेटी नूं एक कंगी कर दी है। ये 3 बच्चे सन तो औरत सी ये मर गई तो ओदी खुशबू आंदी पई। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछया ए जिबरील उन्हां दियां केड़ियां नेकियां ने जड़ियां कम आ गईयां कि अल्लाह पाक ने इन्नी चंगी खुशबू बना के जन्नत नूं मुअत्तर कर छड्डे। जिबरील कहंदे ने अल्लाह दे रसूल एक दिन ये औरत फिरौन दी बेटी दे वाल संवारदी पई सी, कंगी करदी पई सी। ऐ अल्लाह दे रसूल इस औरत दे हथ दे विचों कंगी नीचे गिर गई, जिस दे नाल वार सवार रही है वो कंगी नीचे गिर गई। तो इस औरत ने उस कंगी नूं उठान लग्या पढ़िया बिस्मिल्लाह, इसने पढ़िया बिस्मिल्लाह। फिरौन दी बेटी कहंदी क्या औरत जड़ा तू कम करदी पई है मेरे बाप नूं छोड़ के किसी होर नूं अल्लाह कहंदी पई है, ये तेरा जुर्म मैं अपने बाप फिरौन नूं दस देवां कि तू इस तो तौबा कर दी है।
लेकिन जिन्हां दे दिलां दे अंदर अल्लाह ते उहदे रसूल दी मुहब्बत पैदा हो जाए, उन्हां लोगां दियां जानां जा सकदियां ने, लेकिन वो अल्लाह नूं भी नहीं छोड़ सकते तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी नहीं छोड़ सकते। इस औरत ने आख्या कि तू अपने बाप नूं मेरी शिकायत लगा दे, पहुँचा दे पैगाम उसनूं। इस बेटी ने अपने बाप फिरौन नूं पैगाम पहुँचाया कि अबू जी जिहड़ी काम करन वास्ते मेरी खिदमत करन वास्ते तुसी नौकरानी दित्ती है, खादमा दित्ती है, कभी इसका तुसी जायज़ा लिया कि तोनू छोड़ के किसी होर नूं अल्लाह मनदी है, किसी होर नूं मालक समझदी है। फिरौन ने इस नौकरानी नूं अपने दरबार दे अंदर तलब कर लिया, तेनू पूछया कि वाकया तू किसी होर नूं अल्लाह समझदी है? इस औरत ने आख्या हाँ, मैं उसनूं रहमान उसनूं मालक समझदी है जिन्हें तेनू भी पैदा किया तो मैनू भी पैदा किया, उन्होंने मैं रहमान समझदी है। फिरौन ने आख्या कि तू अपनी इस बात तो बाज आ जा, नहीं तो मैं तेनू ऐसी सज़ा देवांगा कि दुनिया के अंदर तेरी ये बात रकम हो के रह जाएगी। लेकिन बात मैं पहले अर्ज कर चुके हैं कि जिन्हां दे दिलों के अंदर ईमान की मुहब्बत पैदा हो जाती है, वो लोग अपनियां जानां गवा छड्डदे ने, अपने आप नूं मार छड्डदे ने, लेकिन दीन नूं नहीं छड्डदे। फिरौन ने आख्या कि अगर तू अपनी बात तो बाज नहीं आती, अपने जल्लादां नूं दरोगियां नूं इसने हुक्म दिता, इसने बहुत बड़ी एक देग मंगवाई, उस देग दे अंदर इसने तेल डालिया तो वो थले अग लगा छड्डदा है। तेल जदों बिल्कुल गर्म हो जाता है, इस फिरौन ने उस औरत दे 3 बेटियां नूं बुला लिया तो इनू बुला के एक एक बच्चे नूं उठा के कहंदा तू मैनू अल्लाह मान लै, मैनू रहमान मान लै, अपने उस अल्लाह नूं छोड़ दे जिस दे तू तस्करे कर दी है, नहीं तो मैं तेरे इन्हां बच्चों नूं उठा के इस उबलते हुए तेल के अंदर सुट देवांगा। बात नूं जरा तवज्जो दे नाल सुनना साथियों। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील कहानी सुना रहे ने। अल्लाह के रसूल फिरौन ने उस औरत के एक बच्चे नूं उठाया तो उबलते हुए तेल के अंदर सुट दिता, लेकिन इस औरत ने उस अपने रहमान के नाते नूं नहीं छोड़िया। इस फिरौन ने दूसरे बेटे नूं उठाया तो उस उबलते हुए तेल के अंदर सुट दिता, इस औरत ने अपने रहमान नूं नहीं छड्डिया। हुण तीसरा बेटा दुध पींदा है, इसकी छाती के नालों जदों इसनूं अलहदा किया तो माँ है ना, माँ दिल नरम हो गया, दिल नरम हो गया तो अपने बेटे की तरफ मुड़ मुड़ के देखती है। दिल के अंदर शायद बात पैदा हो रही है कि मैं इस फिरौन जालम की बात नूं सुन लवां, मन लवां, अपने इस एक बच्चे नूं ते बचा लवां। लेकिन अल्लाह पाक दे नाल जदों लोगों के नाते जुड़ जाते हैं, मुहब्बत पैदा हो जाती है तो वह रहमान भी किसी नूं ज़ाया नहीं करता। अल्लाह पाक ने उस दुध पींदे बच्चे नूं ज़बान अता कर छड्डी ते बच्चा अपनी माँ की तरफ मुड़ के कहंदा या उम्मी अक्तहिमी अहवानु अजाब दुनिया अहवानु अजाबिल आखिरा। ऐ मेरी माँ इस उबलते हुए तेल नूं ना वेख, इहदे अंदर मैनू भी सुट दें दे ते तू भी छलांग लगा दे। अल्लाह की कसम दुनिया का अजाब आखरत के अजाब नालों कई हिस्से हल्का है, तू लगा दे इस दे अंदर छलांग। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने कि इस औरत ने अपने 3 बच्चियां नूं भी उस उबलते हुए तेल के अंदर अपन अखां के सामने सटवा दिता, अपने बच्चों नूं जला छड्डिया, आप भी उस उबलते हुए तेल के अंदर छलांग लगा छड्डी। लेकिन रहमान के नाते नूं नहीं इसने छोड़िया तो अज अल्लाह पाक ने इतना मुकाम अता किया, इतनी इसनूं इज्जत अता की है कि सारी जन्नत नूं इहदी खुशबू दे नाल ही मुअत्तर कर छड़े। ये उस औरत दियाँ खुशबुआं ने, ये उस औरत दियाँ खुशबुआं ने। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजज़ात अपनी मिराज दी रात देखे। अल्लाह पाक तो दुआ है जो सुने सुनाया अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।